कितना पढ़ाई की? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है तुम अनपढ़ हो या तो नकल से पास हो क्या है। नहीं, सवाल 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 की तरह होना चाहिए। सवाल जनता को, जनता से, मोदी जी से डर नहीं लगता, ये सवाल है? ये सवाल है? इनका माइक कौन सा, मैं उठा के फेंक दूंगा तुम्हारा माइक, ठीक है? हाँ तो मैं फेंक दो मेरे को, लो। हाँ ले लो आपका माइक। पत्रकार हैं तो जज बन गए हैं आप बोलते हैं प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता। प्रधानमंत्री से मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने प्रधानमंत्री चुना है। आप जनता को डराएंगे, आप जनता को डराएंगे। सवाल करना नहीं आता तो आप हमसे इस तरह का सवाल करेंगे? जनता से आप इस तरह का सवाल करेंगे? आप क्यों डरा रहे हो? नहीं, तो हमारी नागरिकता रद्द करा दो, हमारी नागरिकता रद्द करा दो, हमारी नागरिकता रद्द करा दो, हमारी नागरिकता रद्द करा दो। वो जेल जाता है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूँ तो आप मेरी नागरिकता रद्द करा दो, और क्या? नेता अगर नहीं यार भाई, कैमरे पे नहीं होता ना तो बहुत गंदा जवाब देता है। और आप बेहोश, मैं तो लग रहा है जूता निकाल के आपको ही दौड़ा दूं। आप ही तो डरा रहे हो जनता को। जनता जो भी प्रधानमंत्री से डरती है क्या? हाँ, कि प्रधानमंत्री जनता से डरता है? अरे निचली पहले दिया था, पहला पढ़ाई करके आया करो, समझ में आया क्या? मुंह उठा के चले आते हो पत्रकार में, वो आपको खा जाता, डरे हुए फट रही है। आपको देख रहा हूँ मैं, आपको देख करके 12 बजा चेहरे पर। तुम अपना पहला सवाल सुधारो, पत्रकार बनो, पढ़ के आओ, फिर हमसे सवाल करो। आप बेहोश पड़े हुए पत्रकार हैं तो क्या आपको थोड़ी समझ में आए? आप जो है एक बेहोश पत्रकार हैं। आप पत्रकार नहीं है, एक चाटुकार समझ में आ रहा है। मैं आइडेंटिटी कलीम शेख, एक भारतीय नागरिक जो देश का सच्चा और सजग नागरिक है, मैं यही आइडेंटिटी पसंद करता हूँ, क्योंकि हर इस देश के नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है इस समय। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी, जो आप आइडेंटिटी की बात करी, हम नागरिकों की आइडेंटिटी जो है सरकारें छीन रही हैं, जिसे, जी हाँ, क्योंकि आपको पता है जातिवाद धर्मवाद में बांटने का कोशिश कौन कर रहा है? तो ये आइडेंटिटी छीनना नहीं तो क्या है? हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसे कौन छीन रहा है? इसे तो कोई नहीं छीन रहा है। तो दंगा क्यों हो रहा है देश में? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये आइडेंटिफाई करके ही तो हो रहा है। आप नहीं मानते इस बात को? कहाँ में दंगा हो गया कलीम भाई? हाँ, कहाँ में दंगा हो गया? आपके घर के बाहर। आप बेहोश पड़े हुए पत्रकार हैं तो क्या आपको थोड़ी समझ में आए? मोदी जी का नारा आपको याद नहीं? आप जो है एक बेहोश पत्रकार हैं। आप पत्रकार नहीं है, एक चाटुकार समझ में आ रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कहाँ दंगा हो रहा है, पूरे विश्व को मालूम है। G20 में अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं उन सबको भी आई थिंक पता होगा। अगर आप अभी सीरिया में होते ना, पाकिस्तान में होते, तब समझ में आता। तो सीरिया में आप अगर सीरिया में पाकिस्तान में होते ना तो इस तरह कैमरा लेके मेरे सामने ना होते। पहले आप अपनी बात कीजिए। आप शुक्र मनाइए कि आप शुक्र मनाइए कि आप अभी है ना आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, और वो इसलिए कि हम जैसे एक्टिविस्ट लोग बोल रहे हैं, नहीं तो कभी आपको है ना सुताई कभी आपकी हो गई। मोदी जी की देन है जो आप बोल रहे हैं। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। मोदी जी कौन है? अब मोदी जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि मेरे सामने आप मोबाइल में जो मोबाइल इसमें लगा के खड़े हैं, नहीं तो ना ये भीमराव अम्बेडकर की देन है, नहीं तो अब तक आपकी सुताई हो गई होती। अच्छा, हाँ, अरे आप भी तो बचे हुए, सुताई तो हाँ, आपकी तो भी मैं, होती। क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं जो है इस भारत का, आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आजाद हूँ, तुम गुलाम हो। आपका इशारा इस तरफ है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है इस वक्त। सर डेमोक्रेसी होती तो बताइए कि जो भी अगर डेमोक्रेसी होती तो एक IAS प्रधानमंत्री के सामने चश्मा लगा लेता और वो सस्पेंड न होता। लेकिन संसद में हो रही बहस तो डेमोक्रेसी के और संविधान के अंतर्गत अगर चल रही है। ऐसा संवैधानिक प्रक्रिया होता तो अब तक रमाशंकर कठारिया का सदस्यता चला गया होता, अभी तक गया नहीं है। अरे अदालत ने तो फैसला सुना दिया कि नहीं जाएगी। वो तो MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी। निचली अदालत ने भी कह दिया कि सजा नहीं होगी। अच्छा, तो राहुल गांधी को कौन सी अदालत ने सजा दिया था? निचली दिया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था?
निचली ने दिया। अरे निचली पहले दिया था, पहला पढ़ाई करके आया करो, समझ में आया क्या? मुंह उठा के चले आते हो पत्रकार बन के। सूरत कोर्ट निचली अदालत है नहीं है। वो पत्रकार भाई को आपको समझाओ, पहले पत्रकारिता सीख के आए, कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? सीख के आओ पहले, आपने कहा दो आप पहले सीख के आओ। भाई लगातार अब आवाज उठ रही है कि संसद को म्यूट किया जा रहा है, अपोजिशन से बोलता है। राहुल गांधी को लोग शेर बता रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं क्या राहुल गांधी मैं एक बात बताऊं सर, मैं ना कांग्रेसी हूँ ना भाजपाई हूँ, और किसी भी नेता को शेर नहीं बनाना चाहिए। शेर एक जानवर होता है, मानते हैं नहीं? तो नेता को शेर नहीं बनाना चाहिए। तो राहुल गांधी शेर नहीं, मैं नहीं मानता। कलीम अगर जो नेता शेर है तो इसका मतलब हम जनता का शिकार कर रहा है। मोदी जी है तो सुरक्षित है, पाकिस्तान चाइना आप पे अब खा जाता अब तक आप। वो आपको खा जाता, आप डरे हुए फट रही है, आपको देख रहा हूँ मैं, आपको देख करके 12 बजे चेहरे पर। तुम अपना पहला सवाल सुधारो, पत्रकार बनो, पढ़ के आओ, फिर हमसे सवाल करो। भाई मुसलमानों के लिए एक शब्द उपयोग किया जा रहा है बार-बार, जिहादी जिहादी। जिहादी, ये बात सही कहा आपने। तो ये क्या है मालूम है क्या? ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि एक धर्म विशेष को टारगेट बना करके चुनाव में जाया जाए। आपको पता है इन 9 साल की सरकार में जनता के प्रति कोई काम नहीं हुआ है। तो ये जो है, जब कोई भी जो राजा होता है, जब जनता के मुद्दों पर फेल्यूर होता है तो धर्म का चोला ओढ़ कर आता है बचने के लिए। मणिपुर से मेवात तक जो राजनीतिक चेतना को समाप्त करने का कुछ चला, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर, एक और घटना वायरल हो रही है जिसमें एक युवती का रेप करके और उसके चेहरे पर गोली से दाग दिया गया है। आपको विचलित कर देगा वो वीडियो देख करके। लेकिन अभी तक 2 दिन हो गया है, कोई मीडिया में उसका जिक्र नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसे देखेंगे ना, आप और हम क्या, देश का कोई भी नागरिक देखेगा तो बहुत उसका दिल रोएगा। उस युवती का रेप कर करके उसके चेहरे पर गोली दागा गया है। वो मेरे पास भी आया। लेकिन एक बात बताएं, कुकी समाज अगर डालता है तो वो कहेगा कि मैतेई का चेहरा है, मैतेई समाज वाले अगर डालते हैं तो कहते हैं कुकी ने हमारे साथ किया। तो इसमें सच कैसे उजागर होगा? सच उजागर कैसे होगा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि एन बीरेन्द्र सिंह का नाम लेने से जो है हमारे प्रधानमंत्री की जो है मतलब हिम्मत नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है कि एन बीरेन्द्र सिंह मैतेई का चेहरा बना हुआ है, मुझे लगता है, तभी तो ये हो रहा है। अच्छा, कलीम भाई आपको मोदी जी से डर नहीं लगता क्या? हाँ मोदी जी से भाई, कैमरे पर नहीं होता ना तो बहुत गंदा जवाब देता है। और आप बेहोश, मैं तो लग रहा है जूता निकाल के आपको ही दौड़ा दूं। आप ही तो डरा रहे हो जनता को। जनता जो भी प्रधानमंत्री से डरती है क्या? हाँ, कि प्रधानमंत्री जनता से डरता है? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, पत्रकारिता सीख क्या हो। जनता को तुम लोग एक चंद पैसों के लालच में यूट्यूबर बन गए हो और जनता को डरा रहे हो। तुम लोगों की वजह से जनता डरी हुई है, कोई आवाज नहीं उठाता। तुम लोग को खुद को मालूम है कि किसी एक जनता के सामने कैमरे पर जाते हो तो बोलने से भागता है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि तुम लोगों की वजह से। तो तुम पत्रकारिता से कितना पढ़े हो तुम? कितना पढ़ाई की? नहीं, मुझे तो लगता है तुम अनपढ़ हो या तो नकल से पास हो क्या है। नहीं, सवाल की तरह होना चाहिए। सवाल जनता से मोदी जी से डर नहीं लगता, ये सवाल है? ये सवाल है? ये सवाल है? मोदी जी से जनता डरेगी क्या? बताइए, आप बताइए। पत्रकार हैं, जनता प्रधानमंत्री से डरती है? प्रधानमंत्री डिग्री क्यों लेते हैं? क्योंकि आप लोगों को सवाल करना नहीं आता। अगर कोई पत्रकार आपकी डिग्री ले ले तो मैं दे दूंगा। आपके लिए सवाल फर्जी डिग्री नहीं है मेरी। आपकी क्या? बीकॉम कॉमर्स है मेरा। मास्टर्स है, बीकॉम कॉमर्स है। बीकॉम कॉमर्स। हाँ, और बताओ क्या चाहिए आपको? देखिए, देश के 150 करोड़ लोगों का जो प्रधानमंत्री है वो सबका है। उसका भी जिसने वोट दिया है, जिसने नहीं दिया उनके भी। तो उनसे खौफ का, डरने का, आतंकित का सवाल ही नहीं होता। मैं आपसे सीधा सवाल तो जब मान लीजिए ये आप ही के बंधु हैं, ये पूछ रहे हैं डर नहीं लगता, ऐसा सवाल होना चाहिए जनता से। होना चाहिए सर, होना चाहिए। जनता प्रधानमंत्री बनाती है कि प्रधानमंत्री जनता को बनाता है? आपको लग रहा है क्या डर? बताइए। डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? रुको कलीम भाई, रुको यार। इनका माइक कौन सा? मैं उठा के फेंक दूंगा तुम्हारा माइक। कलीम भाई, ठीक है? आपको हाँ, तो मैं फेंक दो मेरे को। लो, हाँ ले लो आपका माइक।
आपका माइक ले लिया करो। हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा। आप बोलिए। हाँ, सवाल करना आपको नहीं आता। हाँ, बदतमीजी करना आता है। पत्रकार हैं तो जज बन गए हैं आप बोलते हैं प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता। प्रधानमंत्री से मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने प्रधानमंत्री चुना है। आप जनता को डराएंगे, आप जनता को डराएंगे। सवाल करना नहीं आता तो आप हमसे इस तरह का सवाल करेंगे जनता से? आप इस तरह का सवाल करेंगे? हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री आप सवाल कर रहे हैं, डरते क्यों नहीं है? मैं डरूंगा प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री मालिक हो गया देश का। भाई माइक्रो को बढ़ाइए मत। बढ़ाना बढ़ाइए, पत्रकार हैं, उनके सवाल में गलत क्या था? क्योंकि प्रधानमंत्री से जनता क्यों डरेगी? मैं कह रहा हूँ, आप क्यों डरा रहे हो? 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 नहीं, तो हमारी नागरिकता रद्द करा दो। 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 वो जेल जाता है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूँ तो आप मेरी नागरिकता रद्द करा दो। और क्या? नेता अगर नहीं यार, आप बताइए, आप पत्रकार हो। प्रधानमंत्री को नागरिक को प्रधानमंत्री से डरना चाहिए। आप इस जागरूकता को फैलाइए। नहीं, मैं क्यों नेतागिरी करूंगा? मैं क्यों करूंगा नेतागिरी? सामाजिक व्यक्ति हैं और आपने यही मैं क्यों करूंगा नेतागिरी से? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री से जनता क्यों डरेगी? आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री से जनता क्यों डरेगी? इंडिया में रहना है तो हिंदुस्तान मोदी योगी करना पड़ेगा और ढूंढ कर देता है। ना, वो तो इन्हीं के गुंडे हैं। वो तो इन्हीं के गुंडे हैं। वो तो सरकार के गुंडे हैं। वो सरकार के गुंडे हैं। हम जनता हैं। हमको जो है अशांति पसंद नहीं है। हम शांति कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। हाँ, तो हमारी नागरिकता रद्द कर दीजिए। हमारी नागरिकता रद्द कर दीजिए। आप हमारी नागरिकता रद्द कर दीजिए। हम अगर प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं तो आप हमारी नागरिकता रद्द कर दीजिए। जब सदस्यता रद्द कर रहे हैं तो आप तर्क पे बात नहीं, तर्क पे हम बात तर्क पे अगर आप बात करेंगे, सुनिए, तो आप तर्क पे अगर बात करेंगे तो हम तर्क पर जवाब देंगे। आप अगर मैंने देखिए, हमने